जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। पिछली रिवीजन क्लास के अंदर हमने डेप्रीसिएशन पढ़ा था, उसके डेप्रीसिएशन के जस्ट फार्मूलाज को और उसके कुछ शॉर्टकट्स को वो डिस्कस किया था, और कुछ चेंज इन एस्टीमेट के ऊपर थोड़े से सवाल बनाकर किए थे और अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया था। एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल नंबर 19, इसको देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 में मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाना है। यहाँ पर आपके पास जो ईयर है जिसका काम करना है, मैं सिर्फ आपको कहूँगा कि सिर्फ 2012 को करना है। किसको करना है? 2012 को करना है। 2012 अगर हम बनाएंगे, जस्ट एसेट का क्या बनाएंगे आप? अकाउंट, पीपीई का अकाउंट बनाएंगे, पीपीई 2012। तो हमारे पास 2012 का ओपनिंग आ रहा होगा। ओपनिंग कितना आ रहा है? 4200 2010 में ख़रीदा, 2011 में 5000 ख़रीदा, तो 2012 का ओपनिंग कितना हो जाएगा? 5 जमा 4 9200। यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन रेट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, और पॉलिसीज टू चार्ज फुल ईयर्स डेप्रीसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। ये पॉलिसी जब भी लिखी हो तो तब क्या करना होता है? तब ये काम करना होता है कि आपको मुकम्मल साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। डेट चाहे जो मर्जी हो, n/12 नहीं होगा। ठीक, मिड ऑफ ईयर में भी खरीदा है, अगर ऐसे पॉलिसी लिखी हुई है तो फुल ईयर की डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन। अब हमारे पास चूंकि बिल्कुल डिफरेंट किस्म के एसेट्स आ रहे हैं, हर एक के ऊपर डेप्रीसिएशन रेट डिफरेंट है, इसलिए हमें हर एक एसेट को अलग-अलग लेकर चलना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अब इसके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि हम क्या करें? टेबल बना लें। कितने एसेट्स की? तीनों एसेट्स की, बल्कि 2 एसेट्स की, तीसरा एसेट तो जस्ट इस साल में आएगा। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड बनाने के लिए एक 4200 की बना लेंगे और एक 5000 की हम क्या करेंगे? टेबल बना लेंगे। पहले कौन सा ख़रीदा गया? 4200 2010 में 25%। 2010 में कॉस्ट आई 4200। 2010 की डेप्रीसिएशन 4200 का कितने परसेंट? 25%। 1050 ये हो जाएगा 3150। ये WDV आ जाएगी 2010 के एंड की। फिर डेप्रीसिएशन करेंगे 3150 का 25%, 758 787.5 है ना, तो 788 WDV 2011 के एंड की 2362। ये अब 2011 के एंड पर हम पहुंच गए हैं एक एसेट के। अब आपने दूसरा एसेट लेना है। दूसरा एसेट है कितने का?
5,000 का, ये 2011 में ख़रीदा गया। 2011 में उसकी कॉस्ट थी 5,000, उसकी डेप्रीसिएशन 5,000 के ऊपर 30% 1,500, और ये बन जाएगा 3,500 2011 के एंड पर। ठीक, मैंने पैरेलल बनाने की कोशिश इसलिए की है कि जी बस यहाँ तक हम इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हमने फिट इन करना है तो 1, 2 और 3 को अगर हम जमा कर दें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आसान तरीन काम है, तीनों को जमा कर लें। 10 50 788, 10 50 जमा 788 प्लस 1500 333 ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अब इससे अगला साल जो हमने 2012 करना होगा तो 2012 में क्या आएगी, एडिशन आएगी। क्या आएगी, 2012 में एडिशन आएगी। पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट, नया एसेट आया 3500 का, नया एसेट आएगा 3500 का, पीपीई डेबिट और कैश क्रेडिट, और यहाँ से इसका क्या बन जाएगा, कैरिड डाउन 12,700। और इधर हमें इस साल की क्या करनी है, डेप्रीसिएशन बनानी है, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। यहाँ पर हम इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2362 मल्टीप्लाई बाय 25%, 591। एक डेप्रीसिएशन मिल गई मुझे और कुछ नहीं, WDV कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। इसकी डेप्रीसिएशन होगी 3500 ज़रब 30%, 1050। ये दूसरी डेप्रीसिएशन आ गई। एक तीसरी डेप्रीसिएशन जो इस साल में ऐड किया है 3500, ये किस पर है, 35%। तो इसकी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर देंगे 3500 ज़रब 35%, 1225। अब ये 3 डेप्रीसिएशन है, 1, 2 और 3। इन तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे तो इस साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन 2012 की अगर हमें कह रहा है MCQ में, तो हम डेप्रीसिएशन 2012 की यूं कैलकुलेट करेंगे 591 प्लस 1225 प्लस 1050। कितनी हो गई वाला, 2866। ये मेरे पास आ जाएगा इस साल की डेप्रीसिएशन 2866, और यहाँ से मुझे इसका क्या मिल जाएगा, कैरिड डाउन मिल जाएगा 6204। अगर MCQs दिए हों, क्या दिए हों, MCQs, और मुझसे पूछा जा रहा हो कि जी WDV बना दो, क्या बना दो, WDV 2012 के एंड की बना दो, फिर तो ये टी काउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो जस्ट आप टेबल बनाएंगे, तीनों एसेट्स के इस WDV पर पहुंचेंगे, 1, 2 और यहाँ पर 3500 में से 1225 माइनस करके एक तीसरी WDV पे पहुंच जाएंगे। उन तीनों WDV को ऐड करेंगे तो आपकी WDV का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर होगा फाइनल अकाउंट का सवाल, क्या होगा, फाइनल अकाउंट का सवाल होगा, तो उसके अंदर जो ड्रिल डाउन आ रही होगी, ऑप्शंस आ रही होंगी, उनमें जो ऑप्शंस नॉर्मली आती है वो आती है एसेट की कॉस्ट, EPE। अगर फाइनल अकाउंट का सवाल होगा उसमें क्या आ रही होती है ऑप्शंस, कॉस्ट माइनस
एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की ऑप्शन आ रही होती है। गॉट द पॉइंट? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की ऑप्शन आ रही होती है। फिर बेहतरीन तरीका क्या है, आप टी अकाउंट बना दो। क्या बना दो? टी अकाउंट बना दो, और टी अकाउंट में यहां पर भी पहुंच जाओगे कॉस्ट पर, और यहां पे उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन पर। वहां पर ऑप्शन आ रही होगी 12,700 माइनस 6204। मोस्ट प्रोबेबली वहां पर 12,700 माइनस 6204, और WDV कितनी बन गई? 6496। ये फाइनल अकाउंट के अंदर इस तरीके से नॉर्मली ऑप्शन मिलती है विद रिस्पेक्ट टू PPE। गॉट द पॉइंट? समझ लग गई? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? कोई चीज़ ऐसी हो जो पल्ले ना पड़ी हो, सब चीज़ें पल्ले पड़ जाना। हाँ जी, ओके है, लेट्स मूव ऑन। एक और सवाल आ गया आपके सामने। ये भी काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसके अंदर कौन सा साल बनाता हूँ? 2013 बनाते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्टली 2013 बनाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमें ट्रायल बैलेंस में क्या वैल्यू मिल रही होगी, और उसको फिर आगे किस तरीके से डील करना है। Diana leases out German sports car. She started business on 1st January thus and has decided to depreciate the cars on straight line basis at 25% per annum on cost at the year end. During the year 2010 से 13 the following purchases took place. ठीक है जी, ये अगर लिखा होता she started business on this and decided to depreciate at 25% per annum on cost, इसका भी मतलब स्ट्रेट लाइन होना था। स्ट्रेट लाइन ना भी लिखा होता, कॉस्ट के ऊपर फार्मूला कौन सा बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं भी लिखा होता, ऑन कॉस्ट लिखा हुआ तो भी क्या रखना है ज़हन में, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। 2013 का जस्ट अकाउंट हम बनाने लगे हैं। PPE का BD कितना आ रहा होगा? एक्वायर्ड 20 पोर्शे 924 टर्बोस, ये उसका नाम है। ये 924 गाड़ियां नहीं समझनी है, 20 गाड़ी हैं, और उसका नाम है 924 टर्बो एट अ कॉस्ट ऑफ 18600, 18,600। परचेज 6 पोर्शे, परचेज फर्दर 2 कार्स। अब ये 3 कॉस्ट हैं 18,600, 108,600 और 19,800, जो 2012 तक खरीदी गई है। चुप करके इन तीनों को क्या कर लें? जमा कर लें। हाँ, ईच किधर लिखा हुआ है? हाँ, ये ईच है। यहाँ पर 18,600 मल्टीप्लाई बाय 20 आएगा, और यहाँ पर भी ईच लिखा हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। 372,000, दूसरे वाले का है 108,600, तीसरे वाले का 19,800, 19 दूना 38, 39,600, यही है। तो तीनों को जमा जब हम कर देंगे 522, अच्छा ठीक हो गया। 52200 का मतलब ये है
मैं कोई और चीज समझ रहा था ना। 520 200, ठीक है जी। 520200, ये हमारी क्या आ गई है, 3 साल के बाद 2013 के स्टार्ट पे कॉस्ट आ गई है। 520, ये बीडी बन गया 520200, 2013 का जस्ट काम करने जा रहे हैं। परचेज 15 कार्स फॉर 21,000 ईच। इस साल में एडिशन 21 ज़रब 15 315,000 पीपी डेबिट और बैंक क्रेडिट, ये मेरी एसेट की क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। 538 835 200। पहला एमसीक्यू 2013 क्या, ओपनिंग क्या होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ऑब्वियसली ये आपने क्या बनाई है, कॉस्ट बनाई है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 25%। फार्मूला हमारा है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का डायरेक्ट फार्मूला यूज करें, कॉस्ट इनटू रेट इनटू क्यूमुलेटिव पीरियड। ठीक, पहला एसेट कितने का है, 372 ज़रब 3,72,000 ज़रब 25% ज़रब कितने साल गुजर गए, 2010 के शुरू में खरीदा। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है, साल के शुरू में। इन द ईयर का मतलब क्या है, इस साल के शुरू में। इन दिसंबर का मतलब क्या है, दिसंबर के शुरू में। ठीक, तो अब ये आसानी पैदा की हुई है, कोई डेट्स के अंदर मसला नहीं किया हुआ। 10 11 12 कितने साल हो चुके इसको, 3। पहले वाले एसेट को 3 साल हो गए, 3 इयर्स। ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2 है। अच्छा ठीक है, 3 साल की डेप्रीसिएशन 4 साल में खत्म। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा 108,600 108,600 जरा 25%, इसको कितने साल हो गए, 2 साल। 543,300, यही आता ना, सॉरी 54300, 54,300। और तीसरा एसेट है 39,600, इसको अभी 1 साल हुआ, 9900। ये ओपनिंग मेरी क्या आ जाएगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आ जाएगी। जी 343,200, ये मेरा बीडी आ गया 343,200। डन। अच्छा, अब मुझे इस साल की क्या करनी है, डेप्रीसिएशन मालूम करनी है, और मेरा मेथड है स्ट्रेट लाइन। मेरा मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में मेरा फार्मूला डेप्रीसिएशन का क्या है, कॉस्ट इनटू रेट, ऐसे ही है। मेरा ये वाला एसेट 2010 वाला एसेट अभी फुली डेप्रीशिएट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, फुली डेप्रीशिएट नहीं हुआ। अगर फुली डेप्रीशिएट होता तो किसी और तरीके से होती कहानी, वो हम 2014 का अकाउंट बनाकर बना लेंगे। ठीक है, अगर फुली डेप्रीशिएट होता तो फिर क्या होता। अभी ये फुली डेप्रीशिएट नहीं हुआ, तो मैं चुप करके डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट इस ओपनिंग कॉस्ट पर ले लूंगा। डेप्रीसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट, ये है तरीकाकार कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर
फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर टी अकाउंट दिया हो या ट्रायल बैलेंस दिया होगा, टी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी या क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या चीज आती है, क्लोजिंग। ट्रायल बैलेंस में क्या आता है, क्लोजिंग। तो ये वाली चीज दी होती है, साथ बताया होता है कि इस साल में एडिशन इतने की इस तारीख पर हुई। क्या हुआ होगा फाइनल अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में ये वाली वैल्यू आ रही होगी, वहां से हम पिक करके टी अकाउंट में सीडी लिख लेंगे। उन्होंने बताया होगा इस साल में एडिशन इस तारीख पर हुई है, ये हम ये वाली एडिशन लिख देंगे और रिवर्स बैक आ जाएंगे कि बीडी क्या था। बात में लग गई विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में नॉर्मली डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दी होती है, अभी कैलकुलेशन नहीं की होती। तो ये भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अकाउंट है। ये चीज ट्रायल बैलेंस में मिल रही होगी कि आप डेप्रिसिएशन अभी चार्ज नहीं हुई, वो आपसे कैलकुलेशन चाह रहा है। दूसरी क्या चीज मिली होगी, चांसेस ये हैं कि ये वाली एंट्री हो, वेरी रेयर चांसेस कि ये वाली वैल्यू हो। अगर ये वाली वैल्यू होगी तो लिखा होगा कि ये वाली खरीदी थी लेकिन इसकी एंट्री कोई पास नहीं की, उधार पर थी, इसकी एंट्री पास नहीं हुई, इसकी अभी पेमेंट करने वाली बाकी है, तो वो एक एडजस्टमेंट बन जाएगी। फिर इसकी एंट्री बनाओगे पीपीई डेबिट और पेएबल क्रेडिट। क्या करोगे, पीपीई डेबिट और पेएबल क्रेडिट। फिर जब ये वाली एंट्री होगी तो करंट लायबिलिटीज में एक वैल्यू आ रही होगी कि पेएबल आ रहा है, ठीक, नया पेएबल एड अप होगा अगर ये वाली एंट्री पास नहीं हुई। अगर एंट्री पास हो गई है तो ट्रायल बैलेंस में हमें ये मिल रहा होगा, ये हम लिखेंगे और रिवर्स बैक किस पर पहुंचेंगे, ओपनिंग पर पहुंचेंगे। ये आएगा बैलेंसिंग, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग होता है। क्या होता है, क्लोजिंग होता है। और एडिशन की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की एंट्री अभी करना बाकी होगी। तो आप रिवर्स बैक पहुंच जाओगे, इस टी अकाउंट को बना लोगे। पहली कहानी। दूसरी कहानी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग में मौजूद है, ठीक है। अब यह सिचुएशन अगर हो, अब मैं यहां से ऑनवर्ड दो चीजें अज्यूम करके आपको काम करवाऊंगा, एक के स्ट्रेट लाइन और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में कोई मसला नहीं है, ट्रायल बैलेंस में जस्ट बताया होगा कि ये किस तारीख पर खरीदा था, ठीक है, ये किस तारीख पर खरीदा था ये बताया होगा। और रिवर्स बैक हम ये टी अकाउंट बना लेंगे और ओपनिंग दिया होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब हमें इससे ऑनवर्ड काम करना है। डेप्रिसिएशन का रेट हमें पता है, तो हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऑन ओपनिंग एसेट बनाएंगे। फार्मूला हमारा कॉस्ट इनटू रेट है। कॉस्ट कितनी, 520 200, तो हम क्या कहेंगे 520 200 मल्टीप्लाई बाय 25%। ये पूरे साल की क्या है, डेप्रिसिएशन है 130050। ये आ गई मेरी डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। क्या आ गई, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग एसेट्स। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन क्या आएगी, एडिशन, जो इस साल में आया। इस साल में कितने आए हैं जी एसेट्स, 315,000 315,000 मल्टीप्लाई बाय 25% मल्टीप्लाई बाय n/12 हो जाएगा अगर डेट गिवन होगी, कैलकुलेशन हो जाएगी। पहले वाले का फुल ईयर की डेप्रिसिएशन होगी और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी, कितनी आ गई 78750। ये मेरी क्या हो गई, टोटल इस साल की डेप्रिसिएशन हो गई 208800। ये मेरी डेप्रिसिएशन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 208800
800 और यहाँ से मेरी कैरेट डाउन आ जाएगी 552000। अब मैंने फाइनल अकाउंट में दो जगहों पर इससे रिलेटेड काम करना है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में मोस्ट प्रोबेबली एडमिन एक्सपेंसेस में या जस्ट अलहदा से कहीं पर लिखा होगा डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस, या तो एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड अप हो रहा होगा या फिर अलहदा से डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस लिखा हुआ होगा और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऐसे लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा होगा तो वो तो सिर्फ क्या है 208800। अब वहां पर ऑप्शन में से देखकर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर टाइप करने वाला है तो टाइप कर देंगे। दो तरह की ऑप्शंस आ रही होती हैं, या तो ऑप्शंस गिवन होती हैं 2-3, और या फिर क्या होता है जगह खाली होती है जहां पे आपने खुद लिखनी होती है वैल्यू। तो दोनों अंदाज से आपको आना चाहिए, ये तो जजमेंट है वहां पे बैठ के। अगर यहां पर होगा तो ट्रायल बैलेंस से ऑब्वियसली कोई ना कोई एडमिन एक्सपेंसेस का बैलेंस आ रहा होगा, उसमें क्या कर दोगे प्लस कर दोगे 208800 वाली ऑप्शन को क्या कर दोगे सिलेक्ट कर दोगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट कर दो। फिर टाइप करने वाली कहानी नहीं होगी, 3-4 ऑप्शंस आ रही होंगी। ये एक हिस्सा हो गया स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फाइनल अकाउंट से रिलेटेड ये सिलेक्ट करने का। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा उसके अंदर ज्यादातर मेरे नजदीक ऑप्शन आ रही होगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक, ज्यादा चांस इस चीज के हैं। दो तरह की ऑप्शंस आ सकती हैं, दोनों ऑप्शंस डिस्कस करने लगा हूं। एक ऑप्शन क्या आएगी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की। तो एक ऑप्शन ये होगी, कॉस्ट हमारी कितनी कैलकुलेट होके आई है 835,200, ये ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा 835,200 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना कैलकुलेट कर दिया 5,52,000। वैल्यू क्या आ गई 283,200। एक ये अंदाज हो सकता है फाइनल अकाउंट के अंदर ऑप्शंस गिवन होने का। हो लिखा ही नहीं गया, देखना भी जादू होगा। मैं भी हाथ भी नहीं चलाऊंगा, खुद ब खुद ऐसे आएगा। आ जा यार, तेरी मेहरबानी। यार आया कि नहीं? आ गया जी। ले जी, एक ऑप्शन ये आ रही होगी 283,200 कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। दूसरी ऑप्शन आ रही होगी कि ट्रायल बैलेंस में इस वाली वैल्यूज लिखी होंगी। क्या होगी? ट्रायल बैलेंस की कॉस्ट लिखी होगी माइनस ट्रायल बैलेंस की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखी हुई मिलेगी। मसलन ट्रायल बैलेंस में आ रहा था कॉस्ट 835,200, इसमें से ट्रायल बैलेंस की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वो ओपनिंग आ रही है। क्या आ रही है? ओपनिंग 343,200, 343,200। अब ये आपकी आ गई कॉस्ट मुकम्मल, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन साल के शुरू की। अब इसमें से मजीद आप क्या करोगे? डेप्रीसिएशन माइनस कर दोगे 208,800, 208,800। दूसरी ऑप्शन ये होने के चांसेस हैं। यहां से भी क्या आंसर आएगा? 283,200 कैरिंग अमाउंट।
एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है ना, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग है और ये इस साल की डेप्रिसिएशन है, तो दो चीजें लेस हो रही होंगी। इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस ज्यादा हैं मेरे नजदीक। जी बेटा दोनों को प्लस कर दी नहीं, अब मैं तो ऑप्शन बता रहा हूं ना, कर सकते हैं, वही वाली बात है ना। मैं तो जो ऑप्शन सॉफ्टवेयर में लिखी होने के चांसेस हैं मैं वो उनकी बात कर रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस से जस्ट वैल्यूज, ये दो ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज पुट इन कर दी और ये इस साल की डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन को दो अंदाज से लिखा जाता है, दो अंदाज से एंट्री हो सकती है। एक है डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और एक और अंदाज भी है डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, एसेट को कम करना है। ठीक है, ये पीपीई डेप्रिसिएशन की कितने अंदाज से एंट्रीज हो सकती हैं? दो अंदाज से। एक अंदाज है डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और दूसरा अंदाज है डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई ही क्रेडिट। असल में तो हमने एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया हुआ है ना। ठीक है, तो दूसरा अंदाज एंट्री करने का ये भी हो सकता है। इसको कहते हैं सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं, इस अंदाज को कहते हैं कि जी एसेट अकाउंट अपनी बुक वैल्यू पर चल रहा है। इसके चांसेस आपके लिए कम है, जस्ट आपको बता दिया है। ये FAR1 लेवल की बातें हैं, यहाँ पर उस तरीके से डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट आपको ये समझाने के लिए कि ये माइनस क्यों हुआ है, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, डेबिट में से क्रेडिट क्या होता है? लेस होता है। एसेट क्रेडिट हुआ तो ये क्या हो जाएगा? लेस हो जाए, इसलिए जस्ट ये वाली बात मैंने आपको कर दी है। अदरवाइज ज्यादा चांसेस पहली सिचुएशन के हैं कि ये वाली सिचुएशन आपकी क्या होगी, आपको फाइनल अकाउंट में नजर आएगी फुल फ्लैज वैल्यूज वर्कआउट करने के बाद। ठीक है, लें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है विद रिवीजन ऑफ सम अनदर टॉपिक। डेप्रिसिएशन का चैप्टर फुल फ्लैज क्या कर लें, रिवाइज कर लें, कोई इशू हो वो कल पूछ लें। ठीक है, कोई MCQ नहीं हो रहा वो मुझसे क्या करें, कल डिस्कस कर लें। क्लास में हो सके तो भी ठीक, क्लास के बाद हो सके तो भी ठीक, लेकिन डेप्रिसिएशन का चैप्टर क्या कर लें आप, फुल फ्लैज गो थ्रू कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।